हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के ज़िले के अंतर्गत बिहार के 29वें ज़िले किशनगंज के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किशनगंज जिले की स्थापना अर्थात गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 14 जनवरी 1990 को किया गया था। कब किया गया था? 14 जनवरी 1990 को। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले की चौहद्दी क्या है? तो इसका उत्तर है, इसके उत्तर में यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाती। इसके दक्षिण में बिहार का पूर्णिया जिला, पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य और पश्चिम में बिहार का अररिया जिला आता है। अब अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो किशनगंज जिले का क्षेत्रफल 1884 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1884 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो किशनगंज जिले में बहने वाली प्रमुख नदी है महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा नदी। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक विभाजन से, जिसका पहला प्रश्न है, किशनगंज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो किशनगंज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय किशनगंज में है। कहाँ? किशनगंज में। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो किशनगंज जिला जो है पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। किस प्रमंडल के अंतर्गत? पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिला में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो किशनगंज जिला में अनुमंडल की संख्या केवल एक है, वो भी किशनगंज में ही है। अब है, किशनगंज जिले के अंतर्गत कितने प्रखंड आते हैं? तो किशनगंज जिले के अंतर्गत कुल 7 प्रखंड आते हैं, जिनके नाम दिए गए हैं दिघल बैंक, बहादुरगंज, तेरहागाछ, किशनगंज, कोचा धमन, ठाकुरगंज और पोठिया। ये थे किशनगंज जिले के 7 प्रखंड के नाम। अब अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले के अंतर्गत कितने पंचायत आते? तो किशनगंज जिले के अंतर्गत कुल 126 पंचायत आते हैं। कितने पंचायत? 126 पंचायत। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले के अंतर्गत कुल कितने राजस्व ग्राम आते हैं? तो किशनगंज जिले के अंतर्गत कुल 802 राजस्व ग्राम आते हैं। कितने? 802 राजस्व ग्राम। अब है लोक सेवा क्षेत्र से प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, किशनगंज जिले में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका उत्तर है 1, जो कि किशनगंज ही है। दूसरा है, किशनगंज जिला में कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 4, जिसके नाम है किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधावन। कौन कौन? किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधावन। अब अगला प्रश्न है भौगोलिक स्थिति से, जिसका पहला प्रश्न है, किशनगंज जिले का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो किशनगंज जिले का अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर। क्या है? 25 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर। अब अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो किशनगंज जिले का देशांतरीय विस्तार 87 डिग्री 7 मिनट से 88 डिग्री 19 मिनट पूर्व है। क्या है? 87 डिग्री 7 मिनट से 88 डिग्री 19 मिनट पूर्व। अब अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले का तापमान कितना है? तो किशनगंज जिले का तापमान
उच्चतम तापमान है 41 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। कितना है? उच्चतम तापमान है 41 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। अब अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले में औसतन कितनी वर्षा होती? तो किशनगंज जिले में औसतन 2250 वर्षा होती है। कितनी वर्षा? 2250 वर्षा। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो किशनगंज जिले का समुद्र तल से ऊंचाई 173 मीटर है। कितना? 173 मीटर। अब अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो किशनगंज जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तराई मिट्टी। अब अगला प्रश्न है, जनसंख्या संबंधी विवरण से। तो इसका पहला प्रश्न है कि किशनगंज जिले का कुल जनसंख्या कितना है? तो किशनगंज जिले का कुल जनसंख्या 16,90,400 है। कितना है? 16,90,400। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले का घनत्व कितना है? तो किशनगंज जिले का घनत्व है 897 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 897 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले का 10 की वृद्धि दर क्या है? तो किशनगंज जिले का 10 की वृद्धि दर है 30.4%। क्या है? 30.4%। अब अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले का लिंगानुपात क्या है? तो इसका उत्तर है 950 प्रति 1000 पुरुष। अर्थात यहाँ प्रति 1000 पुरुष पर यहाँ 950 महिलाएं निवास करती हैं। कहाँ? तो किशनगंज में। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले का साक्षरता दर क्या है? तो किशनगंज जिले का साक्षरता दर है 55.5%। कितना? 55.5%। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले का पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो किशनगंज जिले का पुरुष साक्षरता दर है 63.7%। क्या है? 63.7%। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले का महिला साक्षरता दर क्या है? तो किशनगंज जिले का महिला साक्षरता दर है 46.8%। क्या है? 46.8%। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले में कौन कौन सी भाषा बोली जाती? तो याद रखेंगे, किशनगंज जिले में सुरजापुरी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बंगाली भाषा बोली जाती है। कौन कौन सी भाषा? सुरजापुरी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बंगाली भाषा। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले के प्रमुख उद्योग क्या हैं? तो किशनगंज जिले के प्रमुख उद्योग हैं जूट और पटसन उद्योग। कौन कौन से उद्योग? जूट उद्योग और पटसन उद्योग। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले के प्रमुख फसलें कौन कौन से हैं? तो किशनगंज जिले के प्रमुख फसल हैं धान, गेहूं और पटसन। कौन कौन से? धान, गेहूं और पटसन। अगला प्रश्न है, किशनगंज जिले में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो यहाँ दर्शनीय स्थल नगण्य है, अर्थात यहाँ का कोई भी दर्शनीय स्थल नहीं है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।